कंदम हत पाप वृंद। इन चट्टानों वाले रास्ते से अभी हम खुरकिया नदी को पार करने वाले हैं। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। सुबह के अभी 7 बज रहे हैं और देख सकते हो कि सूर्य देवता प्रकट हो चुके हैं। नर्मदे हर। कैसे हो मित्रों? आज है हमारी नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा का 55वां दिन और अभी देख सकते हो कि हम नहा धोकर पूजा पाठ करके रेडी हो गए हैं अपने परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। कल रात्रि में 5:30 बजे हम रावेर के गौरी अन्न क्षेत्र धाम में जो है पहुंच गए थे। दोस्तों कल संध्या के समय जो है मौसम थोड़ा ख़राब हो गया था, जिस वजह से बारिश भी हुई थी, आंधी तूफान भी थोड़ा सा आया था। लेकिन हम भीगने के बावजूद भी इस मार्ग से जब हम आए थे तो हमें रास्ते में सबसे पहले ये आश्रम हमें दिखा। तो कल रात्रि विश्राम हमने यहीं पे किया था। आश्रम परिसर के अंदर आने पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर सभी परिक्रमा वासियों के लिए रहने और ठहरने की व्यवस्था यहाँ है। और इधर देखिए टॉयलेट, वॉशरूम, नहाने धोने की सारी व्यवस्था जो है वो बहुत ही अच्छी है भाई यहाँ पे। बाकी कल रात्रि में हमने यहाँ पर जो है गद्दे वद्दे लगाकर यहीं पर विश्राम किया था। नर्मदे हाँ। सुबह सुबह अभी हम देख सकते हो पहुँच चुके हैं रावर खेड़ी, जहाँ पर ये देखिए आप सुबह सुबह गौ माता के नंदी महाराज के दर्शन होते हैं। प्रातःकाल बाल भोग के लिए जो है बाबा जी रावेर में अभी हम पहुँचे थे, तो इन्होंने ये सभी संतों के लिए जो बाल भोग की व्यवस्था। नर्मदे। अभी हम ग्राम रेवार खेड़ी में आए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि रावेर खेड़ी में जो है बाजीराव पेशवा की ये समाधि स्थल है। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके जो है आप पढ़ सकते हो, इधर हिंदी में भी है और इधर इंग्लिश में भी है। तो ये एक बीच गांव में उनकी समाधि स्थल बनी हुई है। चलिए और अंदर जाके फिर आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताते हैं। अभी हम दोस्तों पहुँच चुके हैं पेशवा बाजीराव के समाधि स्थल पर और यहाँ पर हम आपको अंदर दर्शन करवाएंगे और यहाँ के बारे में आपको बता देते हैं कि श्रीमंत पेशवा बाजीराव की मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा थे। दोस्तों माना यह जाता है कि एकमात्र ऐसे ये थे बाजीराव जिनको शिवाजी महाराज के रूप में जाना जाता था। लोगों ने जब से छत्रपति शिवाजी महाराज संसार को विदा करके गए थे उसके बाद से पेशवा बाजीराव को भी शिवाजी महाराज का रूप मानने लग गए। दोस्तों इनका जन्म 1700 में हुआ था। एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, लेकिन करीबन 20 वर्ष की आयु में इनके पिता का निधन हो गया। जब इनके पिता का निधन हो गया तो फिर इनको मराठा साम्राज्य का राजगद्दी प्राप्त हुआ, जिसपे एक पेशवा के रूप में नियुक्त हुए। पेशवा जिसे प्रधानमंत्री के नाम से भी आप संबोधित कर सकते हैं। दोस्तों 20 वर्ष की उम्र में इन्होंने करीबन लगभग 38 से 40 युद्ध लड़े और इनका शासनकाल भी ज़्यादा नहीं रहा, सिर्फ 20 वर्ष तक इनका शासनकाल रहा था और इस 20 वर्ष में इन्होंने 40 युद्ध लड़े। एकमात्र ऐसे ही बाजीराव थे जिन्होंने कभी भी मराठा मुगलों के सामने हार नहीं मानी। मुगल हो, पुर्तगाली हो और भी जितने आताताई थे अंग्रेज, उन सभी को इन्होंने जगह जगह से, उत्तर हो या फिर दक्कन, हर जगह से इन्होंने उनको मार भगाया। आखिरी में बात आती है इनके ऊपर, आप लोगों ने बहुत सी पटकथाएं भी पढ़ी होंगी, बहुत सी फिल्म भी इनके ऊपर बनाए गए। उनमें से एक आपने बाजीराव मस्तानी भी देखी होगी। अब बाजीराव तो यही थे, श्रीमंत बाजीराव, लेकिन जो मस्तानी थी वो उनकी दूसरी पत्नी थी। अब उन्हीं को लेकर जो है इनके चरित्र पर जो है वो एक छोटा सा दाग लग गया कि जितने भी उस समय मराठा साम्राज्य के इनके खिलाफ लोग थे उन्होंने इनके ऊपर आलोचना शुरू कर दी। इनके ऊपर तरह तरह की बातें शुरू हो गई कि वो तो हिंदू है लेकिन जो मस्तानी थी वो मुस्लिम थी। माना यह जाता है कि जब पेशवा बाजीराव हैदराबाद के निजाम को हरा गए थे तो हराने के बाद निजाम की जो पत्नी थी उनकी पुत्री है मस्तानी। कहा यह भी जाता है कि मस्तानी जिनके पिता हिंदू लेकिन माता मुस्लिम रही। दोस्तों तरह तरह की आपको कहानियां मिल जाएंगी, लेकिन सत्य क्या था ये तो फिर आप इतिहास को जब खंगालोगे तब आपको पता चले। 1731 में इनका विवाह हुआ था मस्तानी के साथ और लगभग 39 वर्ष की आयु में ये अपने भाई चिमन जी के साथ यही नर्मदा मैया के तट पर आए। उससे पहले दिल्ली गए थे। दिल्ली में मुगलों का ज़्यादा बोलबाला था, लेकिन वहाँ से भी इन्होंने मुगलों को मार भगाया। मैया के किनारे जब ये आए तो यहाँ आने के बाद इनको अचानक से बुखार आया और बुखार आने के बाद ये फिर यहीं पर
शांत हो गए। मैया की गोद में हर किसी को ये अवसर नहीं मिलता है, लेकिन ये महान विभूति थे, दिव्य आत्मा थे। इसी वजह से महादेव ने अपने चरणों में इनको जगह दे दी। आज इसी स्थल को यहाँ पर लोग टूरिज्म के रूप में आते हैं, देखने के लिए भी आते हैं, लेकिन आज ये जो है एक तरह से देख सकते हो धरोहर के रूप में जो है बचा कर रखा गया है। ये समाधि स्थल है। 1740 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपना शरीर जो है वो त्याग दिया था। आइए ऊपर चलते हैं, दिखाते हैं कि इनका जो समाधि स्थल है वो अंदर से कैसे है। हर हर महादेव। समाधि स्थल के बीचों बीच आप देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग जो है वो रखी हुई है। प्रतिदिन यहाँ पर फूल माला पूजा अर्चना करके धूप अगरबत्ती करके लोग जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। आज इस जगह को वापस से निर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि धीरे धीरे जो है ये देख सकते हो कि ये जो ईंट है वो अब रंग छोड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि हर मौसम की मार पड़ी है। ठंड से लेकर गर्मी तक, बरसात से लेकर शीत ऋतु तक, सभी मौसम में जो है ये जो पत्थर है समाधि स्थल के ऊपर जो लगाया गया है वो आज भी खड़ा है। लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे जो है जीर्णोद्धार की आवश्यकता पड़ती है। तो बस अगर आप लोग नर्मदा मैया की परिक्रमा में आ रहे हो तो यहाँ पर आना ना भूलें। रावेर खेड़ी खरगोन जिले में पड़ता है। ओंकारेश्वर से करीबन 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। आइए और पेशवा बाजीराव की जो समाधि स्थल है उनके दर्शन कीजिए। बाकी आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो आप लोगों को इतिहास के बारे में पता होगा। और वैसे भी पटकथाएं जब लिखी जाती है, जब मूवियाँ बनाई जाती है तो तरह तरह की कहानियाँ होती हैं। कुछ कल्पनात्मक भी होती है तो कुछ ऐतिहासिक भी होती है। बाकी आप लोगों ने क्या कुछ देखा उस मूवी में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने अभी तक वो मूवी नहीं देखी है। बाकी आप सभी को हर हर महादेव। वाराणसी अभी हम जैसे ही ग्राम रावेर खेड़ी से आगे बढ़े तो यहाँ देख सकते हो इन पथरीले रास्ते से मैया के किनारे वाले मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो नदी आप देख रहे हो ये है खुरकिया नदी। दोस्तों, खुरकिया नदी को पार करने के लिए जो है यहाँ पर पीपा पुल बनाए गए हैं, ड्राम, और ऊपर से बांस के जो है फट्टे लगाए गए हैं। इस फट्टे के ऊपर से जो है अभी हम उस तरफ बढ़ेंगे। इन चट्टानों वाले रास्ते से अभी हम खुरकिया नदी को पार करने वाले हैं। और अभी आप देख सकते हो कि ये खुरकिया नदी जो है आगे जाकर मैया में मिल जाती है। दोस्तों, ये जो पुल बनाया गया है ये देखिए रस्सी और नीचे तार लगाए गए। इस तार के सहारे जो है ये पुल टिका हुआ है। ये देखिए नीचे जो है नीले ड्रम रखे गए हैं और दोनों तरफ से बैलेंस बनाने के लिए जो है इस पुल को बड़े ही सुरक्षा के साथ जो है बनाया गया है। वहाँ कलकल करती हुई खुरकिया नदी बह रही है। अभी हम इस मार्ग से जो है उस तरफ चले। नर्मदे हर। मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली, रेवा चार भुजाधारी तुम हो भोली भाली। अभी इस पुल के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। अभी हमने खुरकिया नदी को पार करके अब आगे जो है सीधा हम लोग बकावा के लिए निकल। दोस्तों, ये पहाड़ी वाले रास्ते हैं ऊपर और धीरे धीरे अब जो है हम पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अभी आएगा तेली भटियान। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उस जगह के बारे में आपको बस थोड़ा सा बता देता हूँ। तेली भटियान वही जगह है जहाँ पर पूज्य संत श्री सियाराम बाबा रहते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भले ही वो निकुंज को चले गए, लेकिन आज भी उनकी परछाई, आज भी उनका रंग रूप वहाँ तेली भटियान में लोगों की नजरों में है। आज भी वहाँ आश्रम परिसर में उनकी आभा दिखाई दे रही है। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे आप लोगों को भी दर्शन अवश्य करवाएंगे। आनंद कंदम हत पाप वृंद। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बकावा में, और बकावा ये एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर आपको शिवलिंग दिखने को मिलेगा। नर्मदे यार। दोनों तरफ जो है शिवलिंग की दुकानें जो है वो आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर बड़ी विशाल भव्य शिवलिंग जो है वो बनाए जा रहे हैं।
नर्मदे यार मित्रों, अभी हम जैसा कि आपको मैंने बताया कि बकावा पहुंच चुके हैं और बकावा में आने के बाद जो है हमने रोड के दोनों तरफ काफ़ी सारी शिवलिंग की दुकानें देखी। मन में जिज्ञासा हुई कि यार इस गांव में इतनी ज़्यादा शिवलिंग की दुकानें क्यों है, क्योंकि पूरे परिक्रमा मार्ग में अमर कंटक से लेकर यहाँ तक हमें कहीं भी ऐसी कोई दुकानें नहीं दिखी जहाँ पर भारी मात्रा में शिवलिंग जो है विक्रय किया जा रहा है। अभी हम ओंकारेश्वर में थे 3 दिन पहले, तो ओंकारेश्वर में वहाँ देखा था कुछ दुकानें थी जहाँ पर शिवलिंग जो है वो बनाए कर बेचे जा रहे थे। बाकी अभी इस बकावा गांव में पूरा का पूरा गांव जो है वो महादेव की कृपा से जो है अभी चल रहा है। कारण एकमात्र ये कि इसी गांव में कहते हैं पूरे भारत में जो है देश दुनिया से भी लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन पूरे भारत में नर्मदेश्वर महादेव सिर्फ इसी गाँव में जो है बनाए जाते हैं, निर्माण किए जाते हैं। मैया के अंदर से लेकर आते हैं शिवलिंग पत्थर को, बड़े चट्टान को लेकर आते हैं। उसके बाद फिर ये जैसे बाबा लोग अभी खड़े से भी बात करते हैं तो ये लोग आकार देते हैं। उसके बाद फिर आगे जहाँ भी ज़रूरत होती है लोग यहाँ से लेकर जाते भी हैं। तो नर्मदे बाबा, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम राकेश। तो ये आपकी दुकान कितने साल पुरानी है? हाँ, ये दुकान को 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। हाँ, तो तब से शिवलिंग का ही बनाने का कार्य वो चल रहा है। अच्छा, मतलब अगर देखा जाए तो आप आकार वगैरह कैसे क्या देते हो? मैया की किनारे पे पत्थर रहते हैं बड़े बड़े, तो मैया के किनारे पे बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, तो उनको क्या पत्थर लाकर और कारीगर की मदद से गोल स्वरूप दिया जाता है, तराशा जाता है। अच्छा। और इनमें ये प्राकृतिक आकृति स्टेपिंग करती है, ये आकृति प्राकृतिक करती है, ये प्राकृतिक आकृति है, गोलाकार कारीगर की मदद से देते हैं प्राकृतिक। अच्छा, और अगर जैसे देखा जाए तो नॉर्मल अगर जैसे प्राकृतिक आकृतियाँ नहीं होती तो वो कैसी होती है? वो स्वयंभू होती, वो मधु कलर में होती है इस टाइप की। ये नॉर्मल वाले, ये एक पत्थर ही बना होता है मधु कलर में। मतलब इस प्रकार की गोलाई नहीं आएगी इसमें? गोलाई आ जाती है, कारीगर बना देता है, गोलाई आ जाती है। जैसा ये महाकाल में है, इसके ऊपर बेल पत्र वगैरह आप उस पर रख सकते हैं। ये महाकाल टाइप है और गोलाई अपन जैसा चाहे वैसी बन जाती है। और ये नर्मदा जी का अखंड पत्थर है, एक ही पत्थर में निर्मित नर्मदेश्वर शिवलिंग, अखंड पत्थर माने एक ही पत्थर में अखंड बनाया हुआ है। अच्छा, हाँ। और इसके बाद ये आकृतियाँ प्राकृतिक निकट की, जैसे ये जनेऊधारी शिवलिंग है, ये जनेऊधारी शिवलिंग, ये जनेऊ, हाँ ये जनेऊ का आकार है। ये शिवलिंग के ऊपर जनेऊ, ये आपने बनाया ये? हाँ, ये पत्थर, ये आकृति मैया की देन है। बाकी पत्थर को हमने गोल किया, तराशा किया है, तो ऑटोमेटिक आकृति उसमें निकलती है, पत्थर में ही है। अच्छा, पत्थर में प्राकृतिक रूप से है, प्राकृतिक बस आपने आकार दिया तो निकल गया। हाँ, ये निकल गई। इसके बाद ये तिलक वाला कैसे है, ये पत्थर में ही मैया, ये तिलक वाला शिवलिंग। ये तिलक को आपने नेचुरल मतलब ये बनाया नहीं, नेचुरल है, प्राकृतिक है, पत्थर में ही है। नहीं, ये लाल तो ऐसा लग रहा है जैसे लगा नहीं किया गया है। इसका अगर अपन 2 टुकड़े करेंगे ना तब भी अंदर तिलक निकलेगा। ये पत्थर में ही है। हाँ, ये पत्थर ही है, जैसी आकृति है ये पत्थर में ही है, ये पूरा पत्थर है। फिर इसके बाद मैं आपको एक अर्धनारीश्वर शिवलिंग बताता हूँ। अर्धनारीश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग, एक ही पत्थर में 2 कलर, आधा शिव आधा पार्वती, ये अर्धनारीश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग है। तो ये मतलब इसमें कलर नहीं करते आप? नहीं, कलर नहीं किया हुआ है, पूरा है ना, ये आकृति है, प्राकृतिक है। हाँ, ये जैसे लग रही है, ये देखो इसमें ये प्राकृतिक लग रही है। हाँ, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि आधा जो है पानी कलर लाता किया हूँ, गया 1 मिनट चालू ले दो। मैं पानी लाता आपको आकृति, ये ना, ये पत्थर में ही आकृति है। इसको थोड़ा गीला कीजिए। हाँ, ये आकृति जनेऊधारी शिवलिंग है ना, ये देखिए पत्थर में आकृति। जनेऊधारी शिवलिंग है, ये आकार आपको दिख रहा होगा। और ये सारी की सारी जो है ये प्राकृतिक रूप से ही जो है ये मिलते हैं। बस दुकानदार क्या करते हैं, ये लोग सिर्फ आकार देते हैं, आकार देते हैं। ये आकार देते। हाँ, ये भी देखो, ये शिवलिंग के अंदर शिवलिंग है, बीच सेंटर में, ये सेंटर में ये ओरिजिनल नर्मदा जी का शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग। अच्छा, ये बाबा अमरनाथ ये आप वैसे लेकर आए हैं? हाँ, नहीं, नर्मदा जी में पत्थर निकलते हैं, हाँ। तो इनको गोलाकार हम देते, बाकी कलर नर्मदा जी का है ओरिजिनल। ये सब कुछ है? जी, ये अमरनाथ स्वरूप, ये बाबा अमरनाथ स्वरूप है। ये पूरा वाइट है और नीचे लाल है, पूरी प्राकृतिक आकृति है नर्मदेश्वर में। ये देखिए, ये लाल पूरा है ना, ये पत्थर में ही आकृति है। ये आप जैसे बनाते कहाँ, मतलब कहाँ पे, यहीं पे बनाते ये हैं? कारखाने गांव में है बहुत सारे, ये अपनी दुकान है, इधर बनते हैं पास में ही। 1.5 फीट का शिवलिंग है, अमरनाथ स्वरूप, जनेऊधारी शिवलिंग। 1.5 फीट का? हाँ, 1.5 फीट का शिवलिंग है, जनेऊधारी। वजन कितना होगा इसका वजन होगा कम से कम 40-50 अरे बाप रे बाप, 50 किलो। इसमें क्या है, शिवलिंग के ऊपर चंद्र बिंदु है और पूरे शिवलिंग के ऊपर जनेऊ लपेटा हुआ है। सही, लेकर कैसे आते हैं? जैसे आप वहाँ से पत्थर इतने बड़े पत्थर वो छनी हथेली की मदद से पहले देखते हैं, फोड़ते हैं,
कोने में और फिर लाते हैं। शिवलिंग में नाग बना है, ये प्राकृतिक है, और त्रिपुंड है, 1 2 3, ये 3 तिलक प्राकृतिक है। नर्मदेश्वर जो वहाँ से पत्थर जो मिलता है आपको गंगा जी में, उसी से करते हैं। नहीं, ये नर्मदेश्वर, ये अपना मकराना का पत्थर है, बेसलाना राजस्थान। अच्छा, ये है ओरिजिनल नर्मदा जी, ओरिजिनल नर्मदा जी का नंदी है। ये नर्मदा जी के पत्थर का बना हुआ है, ये यहीं पे बनता है अपने गांव में, ये ओरिजिनल है नर्मदेश्वर नंदी। लगभग कितना समय लग जाता है एक नंदी को बनाने में? ये नंदी को बनाने में कम से कम 10 दिन 12 दिन। और ये शिवलिंग को तराशने में? शिवलिंग को तराशने में 1 से 2 दिन का समय लगता है। और इसके बाद ये शिवलिंग के अंदर शिवलिंग है, ये प्राकृतिक आकृति है। अच्छा, सभी दुकानों में जैसे अभी आपने से नीचे सब हर जगह रख रखा है जी, इसमें क्या है, कई बार लांग भी देते हैं, कई बार पैर भी दर्द हो जाता है। हाँ, तो वो इसका ऐसा महत्व है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा 6 इंच से ऊपर प्राण प्रतिष्ठा होती है, अनिवार्य होता है, और 6 इंच के नीचे घर में रखने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा भी है। ये अपना चंद्र बिंदु वाला शिवलिंग। सबसे छोटा शिवलिंग आपके पास कितने रुपए तक का मिलता है जैसे? सबसे छोटा शिवलिंग अपने पास 50 रुपये, 30 रुपये, 2 इंच से 3 इंच। और बड़ा शिवलिंग? बड़ा शिवलिंग स्टार्टिंग से 10,000 9,000 से स्टार्ट होता है। ये है जैसे, तो ये कितने इंच का होगा? ये 6 इंच 7 इंच का शिवलिंग है। तो ये कितने देते हैं? ये हम देते हैं 3,035 रुपये। अच्छा, तो जो 30-50 रुपये का बताया वो इतना से होता है 2 इंच, अंगूठे के बराबर 2 इंच। हाँ, वाह, चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना कुछ जानकारी आपने दिया। नर्मदा जी एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पे आपको स्वयंभू निकलते हैं, शिवलिंग जो है साक्षात निकलते हैं, उसके बाद उसमें से पत्थर रूपे लाकर जितने कारीगर है वो तराशते हैं, ताकि अलग अलग मंदिरों में स्थापना होती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, बाकी वीडियो को शेयर कर देना। दोपहर के अभी 3:30 बज रहे हैं और अभी हम फिलहाल मर्दाना गांव में हैं। दोस्तों, मर्दाना गांव में बिल्कुल मैया के किनारे बसा, यह देख सकते हो, छोटा सा और प्यारा सा ये आश्रम, जहां पर अभी जो है हम लोगों ने दोपहर का भोजन किया। अब यहाँ से निकल रहे हम सीधा संत सियाराम बाबा के आश्रम की तरफ, जो कि तेली भट्टियान पड़ता है। लगभग यहाँ से 7 किलोमीटर की जो दूरी है वो और बाकी है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि ये जो वट वृक्ष देख रहे हो आप, काफ़ी साल पुराना है, और जो ये आश्रम है यहाँ पर अभी बाबा जी रहते हैं, बहुत ही प्यारे बाबा है, और वो बता रहे थे कि लगभग 200 साल पुराना यहाँ पर एक शिवलिंग भी है। तो बस अब यहाँ से निकल रहे थे, सोचा आप लोगों को जो है यहाँ आश्रम परिसर के दर्शन करवा देते हैं। इधर हनुमान जी हैं, यहाँ पर जो है ये देखिए, ये है महादेव का मंदिर, साक्षात महादेव के दर्शन कीजिए आप। 200 साल पुराने महादेव के दर्शन आपको करवा रहा हूँ। और ये है आश्रम परिसर, नर्मदे हर। तेली भट्टियान वाले मार्ग पर जैसे ही आप बढ़ोगे तो आपको केले का बागान देखने को मिलेगा। रास्ते कच्चे जरूर है, लेकिन सीजन के अनुसार केले जो है देख सकते हो, आपको यहाँ का पूरा बगीचा जो है देखने को मिल रहा है। एक तरफ यहाँ भिंडी के जो है पौधे लगे हुए हैं। बाकी कल रात्रि में बारिश हुई थी, जिस वजह से रास्ते पे अभी भी पानी देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग रास्ते में चल रहे थे सियाराम बाबा के आश्रम की तरफ, तो देखिए ट्रैक्टर जाता है इस रोड से, मिट्टी के नीचे हमारी एकदम से नज़र पड़ी, तो ये देखते हैं। अभी थोड़ा सा पकड़ ऊपर का, बहुत बड़े आकार में नर्मदे। ऊपर से थोड़े से दिख रहे थे जी मेरा। हाँ, काफी बड़ा है लगता है ये। क्या है? शिवलिंग। वाह, इसको भी धो लो थोड़ा, पानी डालो इसमें। बहुत। खोलो खोलो इसको, अरुण धुलवा, खोल इसको। क्या है? शिवलिंग है, खोल ना। खोल, बहुत बढ़िया है, मतलब एकदम। हाँ, खोल खोल खोल। धुलो, बहुत बढ़िया शिवलिंग है। लाइव चल रहा है। हाँ, ये देखो भाई, बीच रास्ते में चलते चलते इस पे पता नहीं कितने गाड़ी, कितने ट्रैक्टर, कितने लोग चले गए। हमारी नज़र एकदम से पड़ी इधर, तो नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये देखिए जनेऊ भी है, कर साफ करा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा इधर से। पानी खत्म हो गया मेरे में है, मेरे में। तो पानी तो है ही ना। इसको चलो गिफ्ट दे देते हैं,
ले चल के महाराज जी को। महादेव को मिलना हो था तो पूरे इतने साइज में मिले। थोड़ा बंडल हाँ हल्का ऊपर से नजर आ रहे थे। हमने सोचा पहले आगे बढ़ गए, फिर आगे बढ़ के दिमाग में आया यार पीछे जा रहे हैं, फिर वापस आए तो देखा खोदने के बाद ये देखिए कितने लगा। बस ये देखिए अब देखिए इसका, ये देखिए दिख रहे हैं कुछ आपको। साक्षात महादेव जो है, अब पता नहीं कहीं कोई लेके जा रहे होंगे गाड़ी वाड़ी से मिट्टी, इधर जो है काम चल रहा होगा खुदाई का, तो ये बिल्कुल अंदर दबे हुए थे। अब ऊपर से हमें सिर्फ ये वाला भाग जो है इतना दिख रहा था, एकदम से निकल गए, लेकिन वापस से पीछे आए तो फिर इनके जो है बहुत अच्छा दर्शन देखिए दूर से, है ना अरुण। चलो अब इसको लेके चलते हैं। सियाराम बाबा आश्रम से लगभग 3-4 किलोमीटर पहले जो है पास में ही आ गया। नहीं, 1.5 किलोमीटर वहीं रखते हैं, वहीं सियाराम बाबा के यहाँ रख देंगे। वहीं रखेंगे। अब रास्ते में चलते चलते पता नहीं कितने लोग चले गए, लेकिन हमारा संयोग था शायद कि एकदम से नज़र पड़े और मिल गए। हर हर महादेव। दोस्तों सही बताऊं तो वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है हमें, क्योंकि अभी जो है हम लोग सियाराम बाबा के आश्रम पास पहुंचने भी वाले हैं और महादेव को हमने यहाँ बैग में रख लिया अभी। और क्या बताऊँ, मैया के पास ही रख लिया। पहले तो सोचा था कि यहाँ आश्रम में दे देंगे, लेकिन संत सियाराम बाबा तो है नहीं अब हम लोगों के समक्ष, तो हमें लग रहा है कि उनका ये प्रसाद रूपी भेंट जो है उनके धाम में पहली बार आए हैं, तो हो सकता है ये महादेव की कृपा इच्छा है। तो अब इनको डेली लेकर चलेंगे और हम पूजा पाठ आदि जो है वो करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। लो बाजी एक और दे दो। आप उनको भी आ दो। चॉकलेट और है क्या आपके पास? ये लो, ये वीडियो कौन है? हाँ और लोगे लो, ये लो बाजी सोम भाई दे दो, आ जाओ ले लो। हाँ ले लो बाबा दे रहे हमारे बैग में। हम नहीं चॉकलेट चॉकलेट नहीं, पैसे नहीं, हम चॉकलेट देते हैं बस। कुछ इस प्रकार से जब भी आप परिक्रमा मार्ग में आओगे तो छोटे छोटे बच्चों के लिए जो है चॉकलेट वगैरह रख लिया करो, क्योंकि इससे होता ये है कि जैसे जैसे आप सुनसान जंगल वाले एरिया में जाओगे, वहाँ छोटे छोटे पता नहीं किस रूप में मैया बाबा आ जाए दर्शन देने के लिए और परीक्षा लेने के लिए, इस भाव से लेकर हम जो है परिक्रमा मार्ग में चलते रहते हैं। ठीक है, तो दे दो नर्मदे हर। लो बाबू लो। छुप क्यों गए थे आप लोग, ये बताओ। छुपन छुपाई खेल रहे हो? कौन सी क्लास में हो? लो 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 नहीं, अभी दपी ने भी मैंने बुलाया ना, अभी दपन दोबारा से आँख बंद करके आओ। ये लो नहीं लेंगे तो क्या? अब दो लो। बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे। फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं, देख सकते हैं भट्टियान बुजुर्ग। यहाँ पर ये अन्न क्षेत्र है और रात्रि विश्राम की व्यवस्था जो है वो यहीं पर सभी परिक्रमा वासियों के लिए है। बाकी चलते हैं, अभी बैग वगैरह रखते हैं, उसके बाद मंदिर की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। नर्मदे हर। शाम के समय अभी आप देख सकते हो कि मैया कितनी सुंदर और कितनी दिव्य लग रही है। यहाँ पर ये नाव वाले भैया नाव को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं सियाराम बाबा के घाट के पास, जहाँ से सभी श्रद्धालु घाट पर आते स्नान करने के लिए और पूजा अर्चन करने के लिए। तो हम भी अपने महादेव को लेकर आ गए यहीं पे, और सबसे पहले इनका जो है नर्मदा मैया में स्नान करवाते हैं। उसके बाद जो है फिर इनकी पूजा अर्चना करेंगे अंदर ले जाकर। तो देखिए भैया लोग जो है मोटरसाइकिल को उस तक की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब हमें ये प्राप्त हुए हैं, तो बस पहले नर्मदा स्नान करते हैं, उसके बाद फिर लेकर चलते हैं। आइए। अभी संध्या का समय हो गया, सूर्य देवता भी अस्त होने को आ गए, और अभी जो है उनको मिले आज, पूरी रात मिले।
दिख रहा समझ जी? अभी महादेव का अभिषेक करने के बाद जो है भाई यहाँ पर हमने देखा है कि घाट पर जो है ना भाई इतनी सारी मछलियाँ हैं यहाँ पर। जितने भी लोग आ रहे हैं, चने मुरमुरे जो भी यहाँ उसके छोटे से लड्डू जो होते हैं चने के, वो भी जो है इनके चनेरी जिसे बोलते हैं वो भी डाल रहे हैं। ये देखो तांडव मच रहा भी। डालो, हाथ पकड़ लेगा। हाँ काट लेंगे और क्या है। ये भाई साहब बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पे। ये देखो, ये देखो, यहाँ